देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त हम समरनालय में है। इस वक्त आपको बताना चाहता हूँ कि झाझा और सत्ती घाट में जो घटना हुई थी वो निंदनीय घटना थी। ऐसे में जांच और पड़ताल के लेकर जो है यहाँ पे पूरे गांव में लगभग तकरीबन 200 आदमी पहुँचे हुए हैं कि सही तरीके से जाँच हो। जिस तरीके से आबिद कौसर ने पकड़ के लाया और थाना में समर्पित किए पुलिस प्रशासन। हमारे साथ मुतुल्ला भाई जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, सत्ती घाट का जो महिला का हत्या का मामला है उसमें जो भी अभियुक्त हैं उसमें से एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार की है जी। लेकिन इन लोगों के उस गिरफ्तारी से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि और भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी तक ये पता नहीं लगाया गया कि उसकी घटना स्थल कहाँ है, कहाँ पर उसकी हत्या की गई। क्योंकि जो घटना स्थल दिखाई है पुलिस, वहाँ पर जैसे कुछ उलझन का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इन लोगों को घबराहट हो गई है कि भाई जैसे घटना स्थल ही पता नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। जो जिस आर्म से मारा है वो छुरी वगैरह वो तो बरामद की है पुलिस, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंट्राडिक्शन है। जैसे कि एक नेता कह रहे हैं झाझा के कि हम पकड़ के लाए, पुलिस कह रही है कि हम पकड़ के लाए। तो इस वजह से ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे केस को लिपापोती किया जा रहा है। इसलिए ये लोग जैसे माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए, माननीय हमारे एसपी से मिलने आए। तो एसपी साहब तो क्राइम मीटिंग में हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, वो जैसे वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं झाझा के उनको भेजे और जमुई के भी जो बड़ा बाबू हैं उनको भेजे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 13 तारीख को मैं घटना स्थल पर भी आऊँगा और झाझा आकर के निरीक्षण करूँगा खुद से। हमारी जैसे जिलाध्यक्ष महोदय उन्होंने भी ये कहा है कि मैं ये सारे मामलों के तो बहुत जघन्य अपराध है और मैं जैसे इसका संज्ञान लेते हुए मैं डीएम ये मतलब एसपी साहब से बात करूँगी। अब बात करके इसका जैसे दूध का दूध अब पानी का पानी करेंगे। एसपी साहब ने कहा है कि इसका मैं स्पीडी ट्रायल चलवाऊंगा और चलवा के जल्द से जल्द जैसे वो जो दोषी लोग हैं उनको मैं सज़ा दिलवाऊंगा। मुतुल्ला भाई, कहीं ना कहीं एक परिवार बिछड़ जाना, क्योंकि 5-5 बच्चे हैं, माँ की मौत हो जाना, पिता की जेल चल जाना, कहीं ना कहीं बच्चे के लिए फिर आवाज़ ये तो देखिए सामाजिक जो है, सामाजिक ये मामला है। समाज के लोगों को भी आगे आना होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब इसकी माँ चली गई, इसका बाप जेल चला गया, तो ये तो बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही इसकी जितना भी अवहेलना की जाए मतलब कि कम है। लेकिन इन बच्चों का जो परवरिश का मामला है ये तो समाज को आगे आना चाहिए, और समाज के लोग आकर के ही जैसे उस गांव के लोग, सोसाइटी के लोग आगे आकर के इनका भरण पोषण करेंगे। और हम लोग आग्रह करेंगे कि सरकार भी इसमें जैसे जो अनुदान मिल सकता है बच्चों को वो अनुदान मिले। इसके लिए भी जो जमुई प्रशासन है उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि बच्चों का अगर कुछ ऐसी योजनाएँ हैं, जो कुछ ऐसी योजनाएँ हैं तो उसका लाभ इन बच्चों को दिया जाए। ऐसा मेरा जैसे आग्रह है जमुई जिला के प्रशासन से। मुतुल्ला भाई, जब आबिद कौसर से बात आ रही थी, आबिद कौसर की बात आ रही, तो मुतुल्ला भाई उन्होंने बताया कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ ठीक है, अगर वो कहते हैं तो अच्छी बात है, समाज के लोगों को आना चाहिए। अगर वो एक बच्चे को लेते हैं तो उस तरह से और भी लोग अगर बच्चे को ले लिए और एडॉप्ट करके जैसे वो ले लिया, लेकर के अगर उनका जैसे जनोपार्जन करते हैं तो अच्छी बात है। इसमें तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे लगन इस तरीके से जो हत्या हुई है, इस पर क्या आप कुछ अपील करना चाहते हैं? हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि समाज के लोग अगर इस तरह का कोई हस्बैंड वाइफ में किसी तरह का कोई मामला अगर आता है तो समाज के लोगों को भी आगे आकर के उसमें क्या हो रहा है, आखिर इस तरह से हत्या करना, आखिर ये दर्शाता है ये हत्या कि दोनों में बहुत ज़्यादा रंजिश थी। तो रंजिश कैसे हुआ, समाज आगे नहीं आया, तब ने इतना रंजिश पहुंच गया कि वो हत्या करने के लिए मजबूर हो गया। क्योंकि 5 बच्चा है, अगर आप बच्चों को देखेंगे तो फिर बच्चा इतना पैदा होने में तो कम से कम 15 साल लगा होगा, है ना। 15 साल से वो लोग साथ में रह रहे थे, 10 साल से, तो 10 साल आप 15 साल का जो ज़िंदगी उन लोगों का गुजरा वो कैसा गुजरा, है ना। ये सब समाज के लोगों को भी देखना चाहिए। और देख कर अगर उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आती हैं हस्बैंड वाइफ में तो उसको वहीं पर गांव में सट आउट करना चाहिए। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, परिवार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तब ऐसी जघन्य घटना घटी है। इसलिए मैं समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आइंदा ऐसी घटना न घटे। इसके लिए अगर समाज में इस तरह की कुछ कुरीतियाँ, कुछ जो 2 जोड़े में कुछ इस तरह का मामला अगर आ रहा है तो उसको समाज के लोगों को बैठ करके सुलह करवा देना चाहिए। मुखिया जी, कहीं न कहीं मामला आप डीएम ऑफिस तक पहुंच चुकी है, क्या क्या मामला है आप लोग के, क्या क्या रखे हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं मुतुल्ला जी का और हमारे जमील भाई का कि उन्होंने हम लोगों को साथ देने का काम किया है इस ज़िला में।
और हम लोगों का बस यही पूरे ग्रामीण का मांग है कि अपराधी जो है वो बचना नहीं चाहिए, पुलिस उसको कहीं से भी गिरफ्तार करे और घटना जिस स्थल पर हुआ है वो स्थल पता करे पुलिस के। आखिर घर में दोनों सोता है और उसके बाद जो है सो दोनों घर से बाहर जाता है और फिर बाहर से आकर के जो है सो लाश घर के बाहर मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, उसके और भी साथी है, चाहे वो उसका भाई हो या बाप हो या अन्यथा अदर कोई भी हो। हम जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, यही हम लोग पूरे गांव के लोग चाहते हैं। इसीलिए आज पूरे गांव के लोग हम लोग यहाँ उठ करके आए हैं और जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिलेगा हमारा आवाज़, हमारे गांव का आवाज़ उठता रहेगा और इस बच्ची को इंसाफ दिला करके रहेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, पिता के रहते हुए भी देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश। दिलखुश। ये आपका क्या नाम हुआ? दिलसाद। आप इधर देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो अपना नाम भी बता नहीं सकते हैं, गोद में बच्चे हैं। ये उनकी नानी हुई है। क्या आप अपनी बेटी के लिए जो हत्या की उनके लिए क्या न्याय के गुहार लगाते हैं? आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? आप हम लोग वही मांग करना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए एकदम उसको। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, जान उसका जान हाथी है, उनका जान के हाथी चाहिए। हाँ, हमारा बेटी जैसे जान लिया वैसे हमारी बेटी वैसे उसको देखिए एक पिता है, क्या दर्द है इसके अंदर गुजर रही है कि उसको सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए जी। हमको तभी संतोष तो होगा हम लोग का। 5 बच्चे हम कैसे कैसे पलागा? 5 को बच्चा कौन पालने वाला है? कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई पालने वाला नहीं। ऐसे में डीएम महोदय से देखिए मिले हैं पूरा तमाम लोग, पूरी तमाम जो है ग्रामीण यहाँ पे डीएम ऑफिस में पहुँचे हुए हैं ताकि इंसाफ के लिए जो इन जहाना खातून को जो हत्या करके भागे, इनमें जितने भी सम्मिलित है हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे में सत्ती घाट के तमाम गांव के लोग एकजुट होकर डीएम ऑफिस पहुंचे, डीएम महोदय से मिली है और तमाम लोग एक ही अपील है कि इसमें जो लोग हैं सम्मिलित उसको ऊपर केस होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ मुतुल्ला भाई लोग भी उपस्थित थे और तमाम लोग सत्ती घाट से लोग आए हुए थे और सभी ने आवाज़ एक साथ बुलंद होकर अपनी आवाज़ उठाए ताकि ऐसे निर्मम हत्या किसी बहन या किसी भाई के साथ ऐसी हत्या नहीं हो। ये तमाम लोग उनकी माँ बाप है जो डीएम महोदय से मिली है। ये तमाम खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है फैजुल अंसारी। आपके ही बहन का हत्या हुई थी? जी, मेरा बहन का दिया हुआ है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं मुजरिम को फांसी होना चाहिए और जो उसमें शामिल है उसको भी फांसी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फिरदौस। कौन है वो मृतक? क्या लड़की के भाई भाई हम। क्या मांग है आप लोग? वही कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, सबको फांसी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमको संतुष्टि मिले, कोई छानबीन नहीं किया। इतने काम किया लगता कोई मार हो बैठे हो, ऐसा काम किया पुलिस प्रशासन एक घर पे उसको नहीं गया है। हमको सजा कौन कौन इसमें शामिल है उसका भी हमको सजा चाहिए। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद, जदयू के हम प्रखंड अध्यक्ष हुए। सर, झाझा में एक मामला आता है सर, पति के द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सत्ती घाट के तमाम ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? ये जघन्य अपराध है और पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम किया है और पूरा जनता को उस पर शक का निगाह है। जिस स्थल पर मर्डर होता है उस स्थल पर ब्लड नहीं मिलता है, ये बहुत सोचने की बात है। और अपराधी को जब पकड़ के लाया जाता है तो प्रशासन को चाहिए कि उससे पूछताछ करता है कहाँ पर मर्डर हुआ है, कहाँ पर ब्लड मिला, ब्लड कहाँ गया। उस तरह से छुरा घोंपा गया उसे पूरे शरीर में तो ब्लड तो गिरा होगा, मगर कहीं पे ब्लड को नहीं दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ तो जांच का विषय है। अब एसपी साहब से और डीएम साहबा से यही हम लोग का ये है कि उसको जांच करके उसको और भी जो दोषी है उसको भी सज़ा मिले। एक आदमी का ये काम तो है नहीं, कोई भी एक आदमी मर्डर नहीं कर सकता है। तो इसको नीपा पोती वहाँ का प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उस पर यानी कि कार्रवाई किया जाए, यही मेरा मांग है। ये देख सकते हैं। क्या मांग है आप लोगों का?
मांग देखिए कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि एक आदमी को जेल जाने से हम लोग को संतुष्टि नहीं मिला और उसके साथ कौन कौन है इसकी जानकारी हम तमाम गांव वाले को जानना है। और कौन कौन साथ है। हमको इंसाफ चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? यही जो अथी है उसको पकड़ कर पूछताछ करे। थाना प्रभारी तो पूछताछ किया नहीं, चलिए डायरेक्ट भेज दिया है।